बताने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि व्हाट इज सेंटेंस। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट असर्टिव या डिक्लेरेटिव, आप इसको असर्टिव भी कह सकते हैं और डिक्लेरेटिव भी। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी सेंटेंस चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव का ही पार्ट है। सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव, फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। आज हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमने सबसे पहला पार्ट लिया, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। इसके 2 पार्ट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी हम अलग अलग दोनों जानेंगे। पहला असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव सेंटेंस का यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में फॉर्मूला होता है। मैं आपको फिर से समझा दूं, असर्टिव सेंटेंस आज हम पहले ले रहे हैं और असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पार्ट्स हैं। पॉजिटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। शी आप देख सकते हैं, दिस इज सब्जेक्ट, गोज वर्ब है, ऑब्जेक्ट हुआ टू स्कूल। अब नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दूसरे तरीके का फॉर्मूला है जहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको जब अपने वीडियोस में टेंसेस पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको हर तरह की फॉर्मेशन समझाई थी। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपने वो वीडियोस से ये पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट सेंटेंसेस में केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, ये दोनों ऐसे टेंसेस हैं जिनमें पॉजिटिव केस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन बाकी जो टेंसेस होते हैं उसमें पॉजिटिव केस में भी हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ हमारा जो सेंटेंस था, शी गोज टू स्कूल, यहाँ ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस है, शी इज गोइंग टू स्कूल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने 2 अलग अलग फॉर्मूलाज आपके लिए बताए हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में शी इज गोइंग टू स्कूल, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हुआ गोइंग और ऑब्जेक्ट हुआ टू स्कूल। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, जहां नहीं वाला सेंटेंस में आ रहा हो। जैसे इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ ये ध्यान देने की बात है, यहाँ मैंने हर जगह सिर्फ वर्ब लिख के छोड़ा है, वर्ब की फॉर्म आपको नहीं बताई है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म टेंसेस का पार्ट है, जो कि मैं आपको अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसलिए हर जगह मैंने सिर्फ वर्ब लगा है। वर्ब की फॉर्म उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अपने आप लगानी होती है कि जिस सेंटेंस में, जिस टेंस में आप चल रहे हैं उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होनी है। इसकी जानकारी आप मेरे वीडियो से ले सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है नेगेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट, गोइंग वर्ब हो गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एंड फ्रेंड्स, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। Interrogative sentences are those sentences which ask questions, जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के तौर पर जाने जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। पहले वो स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब्स, पहले सेंटेंसेस वो, जैसे कि मैंने आपको टेंसेस के दौरान भी बताया था कि पहले वो सेंटेंसेस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं। हिंदी में वो सेंटेंस क्या के साथ शुरू होते हैं, कि जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो यहाँ क्या से शुरुआत हुई, वो सेंटेंसेस आर स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। वो सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, और दूसरे सेंटेंसेस वो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंसेस वो होते हैं जो क्वेश्चन
वर्ड के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे विच, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन। तो दोनों के फॉर्मूलाज आप समझ सकते हैं यहाँ। पहले टाइप जहाँ हेल्पिंग वर्ब से तुम्हारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, हेल्पिंग वर्ब आर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। आर सब्जेक्ट यू, वर्ब गोइंग, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। क्या से शुरू होने वाले हिंदी में सेंटेंसेस, इनको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं उसी टेंस की। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आर है, इसलिए आर यू गोइंग टू स्कूल। दूसरे वाले सेंटेंसेस, इनका फॉर्मूला जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ये उसका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम सेंटेंस समझते हैं। क्वेश्चन वर्ड वेयर, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, वर्ब गोइंग, ऑब्जेक्ट टुडे। वेयर आर यू गोइंग टुडे। ये इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस आपको बना के बताया है। इसी फॉर्म में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन भी अलग अलग होती है। इसीलिए मैंने इन दोनों के फॉर्मूलाज आपको अलग अलग बताए हैं। एंड अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव। Friends, imperative sentence are those which expresses order, command, request और advice। यानी imperative sentences वो सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी भी तरह का ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस शो हो रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर का पहला एग्जाम्पल है कम ऑन टाइम। जैसे स्टूडेंट्स को मोस्टली स्कूल में बोला जाता है कि क्लास में या स्कूल में टाइम पर आए, दिस इज एन ऑर्डर। सेकेंड, कमांड, सोल्जर्स गेट रेडी फॉर परेड। सोल्जर्स को ये कमांड किया जा रहा है कि परेड के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज लगा है, इसका मतलब इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो हो रही है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज गिव मी योर पेन। एंड एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह देना। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सलाह है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इसमें मैंने कोई फॉर्मूला इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज टाइप्स अलग अलग जो है एक्सप्रेशन शो करने की वजह से इसका जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो भी अलग अलग हो जाता है। वो हमें इस अकॉर्डिंग बनाना होता है कि इसमें किस तरह का भाव, किस तरह का एक्सप्रेशन शो हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस विश, प्रेयर, कर्स टू समवन। यानी जिन सेंटेंसेस में हम किसी को दुआ, बददुआ वगैरह अपनी एक्सप्रेशन शो करते हैं, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे सक्सेस किस योर फीट, यानी भगवान करे सफलता तुम्हारे कदम चूमे। मे यू लिव लॉन्ग, यानी भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। मे यू नेवर गेट पीस इन लाइफ, ये कर्स है, यानी किसी को बद्दुआ देना कि भगवान करे तुम्हें जीवन में कभी भी शांति ना मिले। Now, next type of sentence is exclamatory sentence. Exclamatory sentences express sudden feeling of surprise, sorrow, joy, anger, hatred, etc. यानी किसी भी जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, चाहे वो खुशी का हो, दुख का हो, सरप्राइज का हो, इन सब एक्सप्रेशंस को लाउडली शो जब हम करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एंड फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में या तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज किया जाता है या पूरे सेंटेंस के बाद लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आना जरूरी है। जैसे व्हाट अ डैशिंग पर्सनालिटी, ये सरप्राइज और जॉय दोनों हैं कि किसी व्यक्ति की तारीफ करते हुए हम कह रहे हैं कि कितनी डैशिंग यानी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है। नेक्स्ट इज हुर्रा, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा सेंटेंस था तो इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, लेकिन हुर्रा एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसलिए हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया गया। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। व्हाट अ ट्रेजिक एंड, यानी कितना दुखद अंत है, ये ट्रेजेडी या दुख को, सौरों को शो करने वाला सेंटेंस है। एंड द लास्ट वन इज हाउ डेयर यू, ये एंगर वाली फीलिंग को शो कर रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये हम किसी से गुस्से में कह रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आपको मैं असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी
पांचों तरह के सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। आई होप आपको ये सभी तरह के सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए।